अगर उन्होंने किसी के दबाव में आके इस्तीफा दिया तो उनका नाम उजागर करे। मान लीजिए किसी भी काम से आदमी लेट आया और कहने लगे विधानसभा अध्यक्ष की आप कुर्सी बैठ जाओ, कोई विधायक बैठ जाएगा, बेवकूफ तो है नहीं। शेर का सम्मान उन्हें करना चाहिए और समाज के लोगों को भी ये सोचना चाहिए वाइट देने से पहले कि हम क्या बोल रहे हैं। ये सम कॉलेज का पानी है, चौमंडी का पानी तो हम बरतलाओ, रामदयाल के चौक का पानी तो हम बरतलाओ, तो यहाँ तो पानी भरेगा, पुरानी तहसील पे पानी भरेगा। इन्होंने रुड़की शहर के बोर्ड के पैसे, हाउस टैक्स के पैसे बर्बाद किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर यशपाल राणा। और आपको मैं बता दूं, शहर में 2 दिन से सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि मेयर गौरव गोयल ने 28 तारीख को ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था। फिर बाद में उसकी चर्चा हुई, अब इस्तीफा हो भी गया है, स्वीकार भी कर लिया। क्या कहेंगे सर इस्तीफे को लेकर? सबसे पहले रुड़की हब का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रुड़की का ये दुर्भाग्य है, हमने भी तब से राजनीति शुरू करी है तो हमने पहला मेयर ऐसा देखा है, आप पहले चेयरमैन भी रहे हैं, कि जिन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया। किन कारणों से इस्तीफा दिया उसका खुलासा तो उन्हें करना चाहिए। अगर उन्होंने किसी के दबाव में आके इस्तीफा दिया तो उनका नाम उजागर करे। जितनी भी बोर्ड बैठक होती हैं उसमें हंगामा देखने को मिलता है। इस बोर्ड बैठक में एक और वाकया सामने आया, जिसमें चंद्र प्रकाश बाटा जो पार्षद हैं वो कुर्सी पर बैठ गए, उसको लेकर भी हंगामा हुआ। वहां उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, चंद्र प्रकाश बाटा की गलती है। 4 आदमी अगर मुझे ये कहते हैं भाई तो प्रधान वहां बैठ जा विधानसभा भवन में, ये मान लीजिए विधायक लोग हैं, विधायक मान लीजिए किसी भी काम से आदमी लेट आया और कहने लगे विधानसभा अध्यक्ष की आप कुर्सी बैठ जाओ, कोई विधायक बैठ जाएगा, बेवकूफ तो है नहीं। तो मैं तो इसमें चंद्र प्रकाश बाटा को बेवकूफ ही समझूंगा। वो 3-4 बार का पार्षद है, जिसे यही पता नहीं कि व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है पर चेयर से आदमी को दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगर चंद्र प्रकाश बाटा को भी कोई संबोधन प्रस्ताव देना है, क्योंकि बोर्ड की अध्यक्षता मेयर करता है, आपको अगर कोई अपना प्रस्ताव है या कुछ है तो वो चेयर को संबोधित करके ही दिया जाएगा। हा हुल्ला मचाने से इस शहर का भला होने वाला नहीं। चंद्र प्रकाश बाटा और उनके समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि भाई मेयर ने तौलिया फेंक दिया था, या ओबीसी समाज का अपमान उन्होंने किया है, ये उन्होंने कहा है। देखो, अब आप इस बात को कहीं से कहीं मोड़े, ये बात चलेगी नहीं। चेयर चेयर है, चेयर का सम्मान उन्हें करना चाहिए और समाज के लोगों को भी ये सोचना चाहिए वाइट देने से पहले कि हम क्या बोल रहे हैं, उस चीज की उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चेयर का सम्मान नहीं करेंगे, गौरव गोयल को रुड़की में 27-28 हजार से ऊपर के वोट मिले हैं, 28 आदमियों ने चुना है। अगर आप उन 28 हजार आदमियों का अपमान कर रहे हैं, अगर ऐसी हरकतें कोई भी पार्षद कर रहा है। तो पिछले दिनों आकाशीय आपदा में रुड़की में जल भराव हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों का बहुत नुकसान हुआ। साउथ सिविल लाइन में कम से कम 5 फीट पानी खड़ा रहा। और ये भी सवाल उठते हैं कि यशपाल राणा जब भी चुनाव आते हैं तो मैदान में दिखते हैं, और वैसे कहीं मैदान में नहीं नजर आते। देखो, आज की आपदा की मैं बात बताऊं, आपदा में हम लोगों के पास, कांग्रेस वालों के पास है क्या? बीजेपी का विधायक, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मेयर, बीजेपी के वहां के पार्षद। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के आदमियों को करना, क्योंकि सरकार का पैसा है, एमएनए को करना है, बोर्ड में करना है। हाँ, हम जनता के बीच में हैं। देखिए, आप राजनीति करने के लिए अगर पानी में घुसोगे तो जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप उनकी सहायता करेंगे सरकारी, उससे जो भी फंड होगा, जो आपके विधायक पे निधि होगी, वो विधायक वहां अपनी निधि से करेगा। नगर निगम में जो संसाधन है, नगर निगम को वहां लगाने चाहिए। और उनके बजाय आप जख्मों पे मलहम लगाने की जगह नमक छिड़केंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, साउथ सिविल लाइन हो, चाहे आपका बनियाला रोड हो, कृष्णा नगर साइड हो, पानी सत्ती मोहल्ला हो, सुलानीपुरम हो, पानी भरा है ना। ये आपदा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने एक बार सीधी बात की थी, अगर अंबर तालाब में जल भराव ना हो तो पूरा अंबर तालाब को उजाड़ के दोबारा बचाना पड़ेगा, इसलिए जल भराव नहीं होगा।
देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, बीएसएम कॉलेज का पानी है, चौमंडी का पानी तुअंबर तालाब में, रामदयाल के चौक का पानी तुअंबर तालाब में। तो यहाँ तो पानी भरेगा, पुरानी तहसील पे पानी भरेगा, इसीलिए तो इसका नाम अंबर तालाब है। आप अगर प्रैक्टिकल बात लेके चलेंगे, दीपावली गैस एजेंसी से लेके और मच्छी मोहल्ले चौक तक के जाएं तो लगभग 8 फुट या 10 फुट का गहरा गड्ढा है। आप जब आप पुराना हॉस्पिटल है वहां से आप दीपावली गैस एजेंसी की तरफ को चलेंगे तो आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा कितना कितना वहां गहराई में चला गया। तो वहां तो पानी भरना ही है, पुरानी तहसील पे कोई आज की बात तो है नहीं पानी। देखिए जब तक के वहां का दोबारा भराव हो गया ना हो, अब अगर वहां आगे भरा हो जाएगा तो ये अंबर तालाब वाले डूब जाएंगे। हाँ, अगर आप 1-1.5 घंटे में, आपका 1 घंटे में पानी स्मूथली निकल रहा, निकासी हो रही है, तो आप ठीक है। ठीक है, एडीबी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि हर जगह से सड़क धंस चुकी है और डीएवी रोड ले लीजिए आप, गणेशपुर में बुरा हाल है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैं क्या कहा, जो मुख्यमंत्री घोषणा का पैसा माननीय बोर्ड ने, मेयर साहब ने और एमएनए ने, जो मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी वो पैसा बोर्ड फंड का लगा है। अगर आज वो पैसा रुड़की शहर बोर्ड फंड का पड़ा रहता, जिसमें गौरव गोयल जी हो चाहे पूरा बोर्ड हो, तो पैसा आज यहाँ काम आता। जितनी भी सड़कें हैं इन्होंने लगभग, आप उसका सूचना के अधिकार में निकलवा लें, इन्होंने रुड़की शहर के बोर्ड के पैसे, हाउस टैक्स के पैसे बर्बाद किए हैं। फिर तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं का कोई मतलब ही नहीं हुआ, और आप बोर्ड लगा रहे हैं मुख्यमंत्री घोषणा से हुआ। जो मुख्यमंत्री की घोषणा होती है उसका पैसा प्रदेश से आता है, वो मुख्यमंत्री राहत कोष से में पैसा देंगे और यहाँ लगेगा, तो कोई पैसा ही नहीं आया। गौरव गोयल जी ने जो अपना इस्तीफा सौंपा है उसमें कारण बताए हैं कि जो विधायक हैं उनके दखल के कारण, जो पूर्व में यहाँ पर अधिकारी रहे हैं उनके दखल के, उनके षड्यंत्र के कारण उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। देखिए बोर्ड स्वतंत्र बोर्ड है, अगर विधायक उस पर दबाव बना रहा था तो उसे दबाव में नहीं आना चाहिए था। मेयर का जो बोर्ड में विधायक आएगा वो पार्षद की हैसियत से आएगा, विधायक की हैसियत से नहीं आएगा। आप वो एक वोट अगर आप डाल लेंगे तो उतना ही अधिकार पार्षद को है और उतना ही विधायक को बताया जा रहा है कि अगर वे इस्तीफा ना देते तो जेल चले जाते, अगर आप होते तो क्या करते? नहीं, जेल कहीं में चला जाता है। मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। राजनीति में फेस करना चाहिए। राजनीति का मतलब ये थोड़े ना कि कोई भी आरोप लगाया और आपने खट दिन इस्तीफा दे दिया, कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी तो इस्तीफा दिया गया। और जेल नेताओं पे तो 1-2 मुकदमे चलते रहने चाहिए, नहीं फिर वो नेतागिरी किस काम की भाई। अगर जनता की वजह से मुकदमे लगेंगे तो लगवाओ और चलाओ, कुछ नहीं, ये तो सब चलेगा। तो हमारे साथ थे पूर्व मेयर यशपाल राणा जी, जिन्होंने कहा है कि गौरव गोयल जी ने दबाव में जो इस्तीफा दिया है उन्हें नहीं देना चाहिए था, आगे की लड़ाई उन्हें लड़नी चाहिए थी। नितिन कुमार रुड़की, हब से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।